अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। जी, जैसे कि रमज़ान आने वाला है और मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस रमज़ान के हवाले से बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी ज़बरदस्त किस्म की 4 चटनियों की रेसिपी कि आपने जिसने भी खानी है ना, वाह वाह करना है। जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली चटनी से। इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर देख लिए होंगे, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमने एक मिक्सर ले लेना है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधी गड्डी हरे धनिए की, 5 से 6 इसमें जो है ना हरी मिर्चें जाएंगी, 3-4 जवे लहसुन के, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, हस्बे ज़ायका नमक मैंने अभी थोड़ा लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। पानी आप लोगों ने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना डालना है कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और एक थिक सी ग्रेवी की फॉर्म में आ जाए, जैसे कि ये दिख रही है अभी। खोल के इसको अच्छे से चेक कर लें, पानी कम लगे तो और ऐड कर दें। ये 2 मिनट में तैयार हो गई है हमारी धनिए की और हरी मिर्चों की यूनिवर्सल चटनी, जो कि हम रायते में यूज़ करते हैं। अब इसको फ्रीज़ कर लें और जब रायता बनाना हो थोड़ी देर पहले निकालें और दही में मिक्स करें। अगली जो चटनी है ना, वो मैं बनाने लगी हूँ पुदीने से, और वो आपने बगैर दही में ऐड किए खानी है। इतनी वो कोई मज़ेदार बनती है ना। इसके लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा धनिया, कुटी लाल मिर्च, अनारदाना, नमक, और ये अनारदाने का पानी है जिसमें हमने भिगोया था, उसको छान लेना है। और ये पुदीना हमने लेना है कोई 1 गड्डी। अब इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये याद रखना है कि पानी आप लोगों ने लेना है वो अनारदाने वाला। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। ये हमारी चटनी बन के रेडी हो चुकी है, मज़ेदार किस्म की। इसके साथ किसी दही की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों को बहुत पसंद आने वाली है जो थोड़ी सी खट्टी चीज़ें लाइक करते हैं, ख़ासतौर पे चटनियों में। इसमें एक बहुत ही मज़े का पुदीने का मिंट सा और खट्टा सा फ्लेवर। चलें जी, नेक्स्ट चटनी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन, साबित लाल मिर्च, ये गोल वाली हमें इजीली मार्केट में मिल जाती है। हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए नमक। इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल लेना है और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये चटनी जो उनके लिए होने वाली है जिनको बहुत ही तीखा खाना पसंद है या तीखी चटनी पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, लेकिन ये कि बहुत ही मज़ेदार बनती है अगर आप बहुत तीखा अफोर्ड कर सकते हैं तो। नहीं तो आप इसमें जो है ना हरी मिर्चों की तादाद कम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये काफ़ी तीखी होने वाली है, लेकिन बेहद मज़ेदार होती है। शायद मैं यहाँ बताना भूल गई हूँ, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सिरके के भी ऐड किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट चटनी की तरफ। इसमें मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटा सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा। अब हमने हाफ़ टी स्पून लेना है नमक, काला नमक, कुटी लाल मिर्च और अजवाइन। यहाँ पे मैं ले रही हूँ गुड़। ये आप देख लें अंदाज़े से कि कितना गुड़ है। और इसमें मैं ले रही हूँ इमली, इसको मैंने भिगो के रख दिया था पानी में। अब हम इसको चूल्हे पे पका लेंगे। एक पैन लेना है आपने, उसमें मैंने डाल दिया है ये इमली पल्प समेत। जितनी आपने चटनी रखनी है ना, पानी उससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा ऐड करना है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये सारे स्पाइसेस जो मैंने दिखाए थे, और इसको डालने के बाद मैं 2 मिनट के लिए इसको पकने दूँगी अच्छे से, कि जो हमारा इमली का गूदा है ना सारा अच्छे से पक जाए, इसमें से सारा रस निकल आए। अच्छा, इसको पहले ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 मिनट पकाने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है गुड़, और फिर गुड़ डाल के इसको पकाना है हल्की आंच के ऊपर। ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको छान लेंगे और बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म की चटनी हमारी तैयार हो गई है। ये हमारी चारों चटनियाँ तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार और एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है इनका टेस्ट। बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ हैं और इंग्रेडिएंट्स भी हर घर में मौजूद होते हैं ये वाले। क्यूब्स की फॉर्म में आप इसको फ्रीज़ कर दें और इफ्तारी से थोड़ी देर पहले निकालें और किसी भी स्नैक के साथ सर्व करें। आप लोग बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को सबसे अच्छी कौन सी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।